क्या भारत और चीन के रिश्तों में आने वाली है सबसे बड़ा बदलाव? तो क्या वर्षों के सीमा तनाव के बाद अब दोनों देश एक नए रिश्तों की शुरुआत करने जा रहे हैं? और आखिर चीन के राजदूत ने ऐसा क्या कह दिया है कि जिससे इस पूरे एशिया की नज़र भारत और चीन के संबंधों पर टिक गई है? इस रिपोर्ट्स को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आखिर में बताएंगे कि इससे इस भारत को फायदा होगा या फिर यह सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश है। नमस्कार, सामरिक दर्पण में आपका स्वागत है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है इसकी दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बनी सहमति को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे जमीन पर ठोस कदमों के रूप में लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत और चीन केवल पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि इस दुनिया के दो सबसे बड़े उभरती अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण आवाज़ें हैं। इसीलिए दोनों देशों के बीच सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि इस वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि चीन अचानक इतने सकारात्मक संदेश क्यों दे रहा है? इसका जवाब हाल के कूटनीतिक घटनाओं में छिपी हुई है। 2020 में सीमा पर हुए इस गंभीर सैन्य टकराव के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बाद कई दौर की सैन्य और राजनीतिक वार्ता हुई। पिछले कुछ समय में दोनों पक्षों ने संवाद बढ़ाया है, सीमा पर शांति बनाए रखने की कोशिश की है और कुछ क्षेत्रों में सामान्य संबंध बहाल करने की दिशा में कदम उठाया है। लेकिन इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन के विदेश मंत्री वांग शी से मुलाकात के दौरान स्पष्ट किया कि सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति, निष्पक्ष व्यापार पहुंच, व्यापार असंतुलन और भरोसे का माहौल बेहद जरूरी है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या केवल बयानबाजी से रिश्ते सुधर जाएंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि इस असली परीक्षा अब जमीन पर होगी। यदि सीमा पर स्थिरता बनी रही, व्यापारिक बाधाएं कम होती हैं और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल होता है, तभी एक सकारात्मक माहौल को वास्तविक सफलता माना जाएगा। अपने संबोधन में चीनी राजदूत ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का भी समर्थन जताया और कहा कि चीन इस मंच को और मजबूत बनाने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। हालांकि दूसरी ओर भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि सीमा पर शांति और पारंपरिक विश्वास ही सामान्य संबंधों की पहली शर्त है। यही कारण है इसकी नई दिल्ली इस आर्थिक सहयोग के साथ साथ सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत और चीन वास्तव में एक नए दौर की शुरुआत करने जा रहे हैं या यह सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी है? इसका जवाब आने वाले महीनों में दोनों देशों के ठोस कदम तय करेंगे। आपकी राय क्या है? क्या भारत और चीन के रिश्तों में अस्थायी सुधार संभव है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।